हेलो गाइस। तो अब तक हमने आरसीएल सर्किट कर लिया था इसमें, ठीक। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, क्या होता है ये देखिए पहले। ये आरसीएल सर्किट की एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। This is your resistance, this is the inductor, this is the capacitor which are connected to AC current। ठीक है, तो हमने पढ़ा था उसमें इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल, और जो कैपेसिटेंस में क्या होता है रेजिस्टेंस, 1/ओमेगा सी। ठीक है, और हमने आरसीएल सर्किट में उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, जो इम्पीडेंस है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस की। रेजोनेंस इज द कंडीशन वेयर करंट बिकेम्स मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस बिकेम मिनिमम। ठीक है, तो इसमें हमें जो करंट है वो हमें मैक्सिमम लाना होता है। तो वो कैसे आएगा वो देखो, यहाँ से देखो लिखा हुआ मैंने पहले। ओमेगा का पता फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्सएल है, रेजिस्टेंस इन इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। ठीक है, और इसका हो जाएगा एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मीन्स इक्वल लेके आना। ठीक है, क्यों कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब जो ये हमारा इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाए, इस आर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तब हमारा रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हमें मतलब जो जेड है ये आर के इक्वल लाना है, लेकिन इसमें ये √b है और ये XL माइनस XC है का स्क्वायर है मीन्स, तो वो डिफ़िकल्ट है। तो इस सबसे पहले में क्या है, अगर हम XC को XL के इक्वल ला दें तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से होगा, वो कैसे होगा वो देखो, बाय डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो आप यहाँ से देखो, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और ये XC के कैसे इन्वर्सली, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ से डिक्रीज़ करते हैं तो ये क्या होगा, XC बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे XL बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको वन लाइन में कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सी, if we decrease the frequency of XL will decrease the XC, or this will increase at a certain frequency XL becomes equal to XC। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या हो जाएगा फिर, XL इज इक्वल टू XC। देखो मतलब कि जो जनरल फार्मूला वो देखो आप, इसमें क्या क्या है कि जो XL है वो तो है 2 पाई न्यू एल, और जो XC है वो है 1/2 पाई न्यू सी। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं तो XC बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज़ करते हैं तो XL भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एक बार तो ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा और ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम फार्मूले में देखें तो जो XC है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों मीन्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एट ए सर्टेन पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ XL बिकेम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ XC।
तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। एक्सएल की जगह हम एक्स ही पुट कर देते हैं इसमें। देखो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर, ठीक है। एक्सएल की जगह एक्स ही पुट करते हैं ये, ठीक है। कैंसिल, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर, रूट से ये कैंसिल, तो जेड आ जाएगा हमारा आर के इक्वल, ठीक है। ये होता है रेजोनेंस। अब आप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपसे कि व्हेन विल वी ऑब्टेन द रेजोनेंस, कि हमें रेजोनेंस कब मिलेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। या फिर एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी चीज़ को डिक्रीज़ करने से हमें जो ये रेजोनेंस ऑब्टेन होगा। तो आपको बस उसमें फ्रीक्वेंसी का सब कुछ रोल है इसमें, ठीक है। जो भी रोल है वो फ्रीक्वेंसी का रोल है इसमें, ठीक है। तो देखिए इससे हम फर्दर कुछ करते हैं, एक दो डेरिवेशन और है। और जो ये फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं उसे कहते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे द फ्रीक्वेंसी एट विच एक्सएल बिकेम्स इक्वल टू एक्सी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो जो भी आपने पढ़ा है उसी से हम आगे से सॉल्व करेंगे, मीन्स यही तो कहा मैंने अभी तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा एल, इसकी क्या 1/ओमेगा सी, इसकी वैल्यू रख दो, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओमेगा को यहाँ पे ले आए तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वेयर, एल को नीचे लेके आ गए 1/LC, ठीक है। अब यहाँ से रूट स्क्वेयर को हटाया तो ये हो जाएगा √LC, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू क्या, 2π न्यू विच इज इक्वल टू 1/√LC। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2π LC, और या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/4π² LC, ठीक है। सेम ही तो है, √4 का क्या 2 आ जाएगा बाहर निकल के, π² का पाई आ जाएगा, सेम जो ये है वही लिखा हमने, बस ये इसलिए लिखा हमने ताकि जो न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर हमें एल और सी की मतलब की वैल्यू दे रखी हो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की, और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछे, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जो भी बस जो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वहाँ से हमने इसको सॉल्व करते लेके आए बस, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली हमने, बस ये किया, ठीक है। एक और टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या फिर यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। इसको बोलते हैं हम क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, ठीक। होता क्या है देखो, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। मीन्स क्यू को देखे तो हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। यही है, ये होता है आपका क्वालिटी फैक्टर, ठीक। अगर इसका डेरिवेशन करना चाहो तो वो देखो सेम जो भी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर से करके देखते हैं पहले, ओमेगा एल अपॉन में आर, ठीक है। तो
क्यू क्या हो जाएगा 1/LC इंटू में एल आर मीन्स ये कहाँ से आया आपको पता है ना, ये यहाँ पे बस हमने जो ओमेगा की वैल्यू है उसको यहाँ हमने स्प्लिट कर दिया 1/√LC में। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये रही ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो बस वहीं पे हमने पुट किया ओमेगा की वैल्यू 1/√LC इंटू एल इंटू आर। ठीक है, तो ये रहा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर कैसा न्यूमेरिकल हो आप बस फिर 2 मिनट में उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसको हम कैपेसिटेंस से करें, इसमें बोला है ना, इसमें या तो इंडक्टर हो फिर कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटेंस से करें तो क्या है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या होती है ओमेगा सी 1/ओमेगा सी इंटू आर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 1/√LC इंटू में सी इंटू आर, तो क्या हो जाएगा 1/√C इंटू में √L इंटू आर। एक √C से एक √C कैंसिल, मतलब यहाँ पे तो एक √C ये बचेगा, एक √L ये। ठीक है, इंटू में आर है ही। ठीक है, तो ये जो L है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा आपका 1/R √L इंटू सी। ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स है। तो ये इक्वालिटी फैक्टर होगा आपका इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, ये यहाँ पे